मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में साइलोटम के बारे में चर्चा करी थी। साइलोटम क्या है? टेरिडोफाइटा का एक मेंबर। तो आज हम चर्चा करेंगे सिलेजनेला। सिलेजनेला भी क्या है? टेरिडोफाइटा का एक मेंबर है, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड का एक पेपर है। कौन सा पेपर है बताया था मैंने तुम्हें? कौन सा पेपर है? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाना। जो मेरा वीडियो सुनता है उसको पता होगा। सिलेजनेला का डिवीज़न है लाइकोफाइटा, क्लास लिगुलोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेसी, जीनस सिलेजनेला। इसका ये है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिलेजनेला को लिटिल क्लब मोस अथवा स्पाइक मोस भी कहते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है लिटिल क्लब मोस और स्पाइक मोस किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा सिलेजनेला। अधिकतर जातियाँ इसकी उष्णकटिबंधीय होती, ट्रॉपिकल क्षेत्रों के नम वनों में पाई जाती है। तो कुछ जातियाँ शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसकी 70 जातियाँ लगभग भारत में पाई जाती, जिनमें से है सिलेजनेला क्राउसियाना, सिलेजनेला पेलिडिसिमा, सिलेजनेला क्राइसोकोलस, सिलेजनेला क्राइसोराजोस, सिलेजनेला मोनोस्पोरा, सिलेजनेला बाइफॉर्मिस, सिलेजनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजनेला मेगाफिला, सिलेजनेला सिलियरिस। ये सभी जातियाँ अपने भारत में पाई जाती है। अधिकतर जातियाँ कहाँ पाई जाती? नम और छायादार स्थानों पर पाई जाती। इनको ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, ये ज़्यादा गर्मी होते ही वहाँ नहीं उगते हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं, परंतु कुछ जातियाँ जैसे सिलेजनेला ग्रेसिलेमा, सिलेजनेला पिग्मिया, ये एक वर्षीय होती है। सिलेजनेला की कुछ जातियाँ जीरोफिटिक भी होती है, जैसे सिलेजनेला लेपिडोफिला और सिलेजनेला रुपेस्ट्रिस। सिलेजनेला राजस्थानेंसिस, ये राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थानेंसिस ये राजस्थान में पाई जाती है। सिलेजनेला लेपिडोफिला का संपूर्ण पादप शुष्क कंडीशन में शुष्क होकर गोल गेंद के समान आकृति बना लेता है, और अनुकूल कंडीशन में या जल, अनुकूल कंडीशन का मतलब जब इसको जल मिल जाए, पानी मिल जाए, तो ये फिर से प्रसारित होकर फैल कर हरा भरा हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पुनर्जीवनी पादप कहते हैं। किसको? सिलेजनेला लेपिडोफिला को। सिलेजनेला लेपिडोफिला को पुनर्जीवनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। पादप स्वभाव में कैसा होता है ये? सिलेजनेला श्यान अथवा विसर्पी, क्रीपिंग। एग्जाम्पल सिलेजनेला क्राउसियाना। कुछ सिलेजनेला इरेक्ट होते हैं, जैसे सिलेजनेला सिलेजिनाइडिस, और अर्ध ऊर्ध्व भी होते हैं, जैसे सिलेजनेला ट्रैकिफिला, अथवा आरोही सिलेजनेला एलागेंस होती है। अधिपाद भी होते हैं, जैसे सिलेजनेला आरिगाना। ये सभी नम छायादार वनों में वृक्षों पर पाए जाते हैं। यानी वृक्षों पर कौन सा पाया जाएगा? अधिपाद। अधिपाद का मतलब जो पादप पे पाए जाए, सिलेजनेला ओरिगाना। इसके बाद में ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है इसका बीजाणुद्भिद का, स्पोरोफाइट का है सिलेजनेला का, A, B, C और D। A है सिलेजनेला क्राउसियाना, और B है सिलेजनेला स्पाइनुलोसा, और C एक ब्रांच है, और D एक इसकी लीफ है। अब इसमें देखो पत्तियां बहुत छोटी छोटी पाई जाती, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। सिलेजनेला में 2 तरह के होते हैं। सिलेजनेला में मेगाफिलस और माइक्रोफिलस। मेगाफिलस में जिनमें पत्तियां बड़ी हो, और माइक्रोफिलस में जिनमें पत्तियां छोटी हो। तो इसका स्पोरोफाइट आपको दिख रहा है, इसमें रूट भी है, लीव्स भी है और स्टेम भी है। तो ये इसका स्पोरोफाइट के अंदर जड़ तनाव पत्तियां पाई जाती है, यानी जड़ तनाव पत्तियों में ये विभेदित होता है। कुछ जातियों में राइजोफोर भी पाया जाता है। पादप आकार कुछ सेंटीमीटर सिलेजनेला सिलेजिनाइडिस से लेकर कई मीटर तक होता है, जैसे सिलेजनेला विल्डिनोवा में कई मीटर तक ये पाया जाता है। पादप संरचना के आधार पर इसे 2 उपवंशों में बांटा गया है, होम्योफिलम अथवा हेटेरोफिलम। होम्योफिलम में जो सदस्य हैं उनमें स्तंभ ऊर्ध्व तथा द्विभाजी शाखित होता है। पत्तियां एक समान अर्थात समपर्णी तथा सर्पिल क्रम में विन्यासित होती है। इस उपवंश में
50 जातियाँ सम्मिलित की गई है। एग्जाम्पल सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजनेला पिग्मिया, सिलेजनेला सिलेजिनाइडिस आदि। उपवंश हेटेरोफिलम, पहला तो था होम्योफिलम और हेटेरोफिलम में इसके जो सदस्य हैं वो शान, पृष्ठधर और अनियमित शाखित होते हैं। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं इनमें। हेटेरोफिलम का मतलब पत्तियां दो प्रकार की विषम पर्णी होती है जो 4 अनुदैर्ध्य पंक्तियों में विन्यासित होती है। इसका एग्जाम्पल है सिलेजनेला की अधिकतर जानते हैं सिलेजनेला क्राउसियाना जो दिख रही है आपको, ये क्या है, हेटेरोफिलम है। सिलेजनेला लेपिडोफिला और सिलेजनेला क्राइसोकालम और सिलेजनेला मोर्टेंसी, सिलेजनेला हेल्वेटिका, ये सभी हेटेरोफिलम होती है। अब इसकी जड़, इसकी प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है तथा वयस्क पादप में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जड़ें पतली, मुलायम तथा द्विभाजी शाखित होती है। कुछ जातियां जैसे सिलेजनेला लेविगेटा में जड़ें स्तंभ के द्विभाजी बिंदु से विकसित होती है, जबकि कुछ अन्य जातियां जैसे सिलेजनेला लेपिडोफिला में स्तंभ के किसी भी स्थान से विकसित हो सकती है। और सिलेजनेला सिलेजिनाइडिस में जड़ें मुख्य अक्ष के आधारी फूले हुए भाग से विकसित होती है। सिलेजनेला की अधिकतर जातियों में स्तंभ के द्विभाजी बिंदु से दीर्घ अशाखी तथा पर्णविहीन शाखाएं भूमि की ओर विकसित होती है, जिन्हें राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर के शीर्ष पर अपस्थानिक जड़ों का गुच्छा उपस्थित होता है। इसके बाद में स्तंभ, होम्योफिलम उपवंश में स्तंभ ऊर्ध्व तथा अर्य संकीर्णित होता है। हेटेरोफिलम उपवंश में स्तंभ शान तथा पृष्ठाधार अथवा अर्ध सेमी यानी अर्ध ऊर्ध्व होता है, जबकि सभी जातियों में स्तंभ द्विभाजी शाखित होता है, परंतु एक शाखा तेजी से वृद्धि कर मुख्य अक्ष की तरह व्यवहार करने लगती है, जिससे एक लक्षीय शाखन प्रतीत होता है। स्तंभ की वृद्धि एक शीर्ष कोशिका के द्वारा होती है, परंतु सिलेजनेला ओरिगाना में स्तंभ के शीर्ष पर विभोजित कोशिका समूह उपस्थित होता है। इसकी पत्तियां छोटी, सरल तथा बेलनाकार या अंडाकार होती है। प्रत्येक पत्ती में एक अशाखित मध्य सिरा पाई जाती है। अधिकतर जातियों में पत्तियां पतली व कोमल होती है, परंतु मरुद्भिद जातियों में अपेक्षाकृत मोटी व कठोर होती है। प्रत्येक पत्ती, जैसे तो आपको दिख रहा है सी में देखिए, प्रत्येक पत्ती की ऊपरी सतह पर आधार से संलग्न एक छोटी झिल्लीनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, लिग्यूल। डी में देखिए लिग्यूल दिख रहा है। विभिन्न जातियों में लिग्यूल के आकार में भिन्नता पाई जाती है। लिग्यूल तरुण पत्तियों में स्पष्ट व क्रियाशील होता है तथा परिपक्व पत्तियों में झड़कर गिर जाता है। बीजाणुपर्ण में लिग्यूल बीजाणुधानी तथा पर्णफलक के मध्य स्थित होता है। लिग्यूल का कार्य ज्ञात नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों का मत है कि ये जल अवशोषण अथवा स्रावित करने का कार्य करता है और प्ररोह को सूखने से बचाता है। होम्योफिलम उपवंश में पत्तियां एक समान अथवा सर्पिल क्रम में विन्यासित होती है, जबकि हेटेरोफिलम जातियों में 2 प्रकार की तथा 4 अनुदैर्ध्य पंक्तियों में विन्यासित होती है। अपाक्ष सतह की दोनों पंक्तियां छोटी पत्तियों की, जबकि अभ्यक्ष सतह की दोनों पंक्तियां बड़ी पत्तियों की होती है। पत्तियां तने पर युग्म बनाती है तथा प्रत्येक युग्म में छोटी अपाक्ष व बड़ी अभ्यक्ष होती है। तो इस तरह से ये है सिलेजनेला का स्पोरोफाइट, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में इसमें स्पेशल जो कैरेक्टर है वो लिग्यूल पाया जाता है। लिग्यूल का कार्य है पानी प्ररोह को सुरक्षित रखना। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। इस कोरोना काल में घर पे रहिए और सेफ रहिए। यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर। टेक केयर, बाय बाय।